जय हिंद साथियों, महावीर शाह टीचिंग अकेडमी में स्वागत है। और आपके लिए लाए हैं 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रीवियस पेपर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका कोई भी सीटेट का एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट हो, लेकिन आपको इसमें से कम 15 का 5 प्रश्न देखने को मिल सकता है। बस प्रश्नों का भाषा चेंज हो सकती है, सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्रश्न लगभग आपको यही कवर देखने को मिलेगा। ये 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और जिससे कि इसका पैटर्न भी समझेंगे, लेवल भी समझेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। ये बाइलिंगुअल है, आप दोनों में लेके चल सकते हैं समझने के लिए। चलिए एक साथ करेंगे। देखिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिनमें आयरन, देखिए आयरन कह रहा कि आयरन की प्रचुर मात्रा, तो वो होता है आंवला, पालक और गुड़। देखिए आंवला को औरा भी कहा जाता है, पालक गुड़ जो होता है मीठा कहा जाता है बिहार में, और मीठा क्या होता है कि ईख के रस से बनाया जाता है गुड़। तो अगर मान के चलिए किसी को आयरन में, जिसको हीमोग्लोबिन या किसी तरह की कमी, आयरन की ब्लड की कमी है, तो उसको ये चीज़ भोजन के रूप में, पौष्टिक के रूप में दिया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न का भाषा चेंज हो सकता है पूछने का। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। ये भी प्रश्न हमेशा बनता है, मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह। देखिए 3 रोगों का जो समूह है जो मच्छर से फैलता है वो होता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ध्यान रखिएगा, आपको इसमें से 2 देखने को मिल सकता है, एक देखने को नहीं मिल सकता है किसी में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप तीनों का याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि इस प्रश्न को भी समझिएगा, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, देखिए पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वो संभावित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसे अगर आप नहीं गुजरेंगे, है ना, गुजरने का मतलब पार करना या उसमें उसे होकर जाना। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि आखिर में क्या कर रहा है। पहले तो मानचित्र बनाना जरूरी है, मानचित्र को समझना जरूरी है। तो मानचित्र पहले बना के देखते हैं कि आखिर में क्या होता है। मानचित्र पहले बना लेते हैं। पहले भारत का नक्शा रेडी करेंगे और पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मानचित्र नक्शा है। पहला कह रहा है कि कहाँ से जा रहे हैं, पटना से। तो पटना कहाँ है, लगभग बिहार में यहाँ है। और कहाँ चल रहा है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, ये केंद्र शासित प्रदेश है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब इससे हम होकर गुजरेंगे तो बिहार से, तो पहले जाने के लिए हमको उत्तर प्रदेश बिलोंग करना पड़ेगा, तो यूपी आ गया। उसके बाद हमको दिल्ली बिलोंग करना पड़ेगा। कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा, दिल्ली। दिल्ली बिलोंग करना पड़ेगा। दिल्ली के बाद आपको हरियाणा से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह यहाँ आपको देखने को मिलता है वो चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ बॉर्डर पे है, तो इस तरह से चंडीगढ़ गुजरे लेकिन पंजाब नहीं गुजरे। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली आपको देखने को मिला है, लेकिन पंजाब उससे गुजरकर रास्ते से नहीं बिलोंग किए हैं। तो ये राइट आंसर का 3rd हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये ऑप्शन है और इसको मिलान करना है, लेकिन इंग्लिश में नहीं दिया गया है। अभी देखिएगा, इस प्रश्न का आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि कीट, देखिए कीट क्या है। इस तरह का प्रश्नों का मात्र 1-2 ऑप्शन आप अगर नहीं पता भी है तो 1-2 जरूर जानकारी होगा, पहले उसको छांटने की कोशिश कीजिएगा और उसका मिलान करिए। जैसे कि देखिए कि कीट कौन है, कीट है कॉकरोच। कौन है, कॉकरोच कीट है। और साथ में पक्षी कौन है, तो वो है उल्लू। सरीसृप कौन है, सरीसृप कछुआ। देखिए सरीसृप कछुआ है। स्तनधारी क्या है, चमगादड़ है, चमगादड़ है। तो अब देखिएगा कि पहले तो सरीसृप जानते ही हैं कि कछुआ है। तो देखिएगा कि सी का एक कौन है। देखिए सी का एक पहले ध्यान देना है कि किसमें एक है। तो देखिएगा कि एक आपको देखने को राइट मिल रहा है इसी में, सिर्फ मात्र इसी में आपको सी में एक देखने को मिल रहा है। तो एक ही से छँटा गया, लेकिन फिर भी आप अलग अलग ऑप्शन से छाड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो गया। इस तरह का प्रश्न बनता ही है। देखिए इंडिया आज मैंने देखिए कितना अजीब प्रश्न पूछ लिया कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में अभी जो वर्तमान में है वो 28 राज्य है। कितने राज्य हैं, सॉरी 28 स्टेट है और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। जो देखिए जब जम्मू कश्मीर का एक तरह से अलग हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 7 पहले था तो 9 हो गया, लेकिन बाद में दादर और नगर हवेली, दमन दीप को मर्ज करके तो एक तरह से घट गया। तो क्या हुआ कि 8 बन गया है। और लास्ट तेलंगाना स्टेट है जो 28वां राज्य है। 29वां था लेकिन 28वां राज्य अभी है। चलिए 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न को किसी पक्षी के बारे में बताया है और उसको पहचान करना है। नीचे दिए गए जो लक्षण है उस पक्षी में कौन सा होगा। एक पक्षी ऐसी जिसकी दूम पर पैसा, देखिए दूम पे जैसा ही मोर अपना पंख फैलाता है तो गोलाकार हो जाता है। तो पैसा सिर से दूम तक दिखने वाली नीला ही नीला। देखिए नीला ही नीला किसको देखते हैं, मोर को। किसको देखते हैं, तो मोर को। बाकी पक्षी का भी अलग गुण होता है, घोंसला अलग अलग तरह का होता है। तो राइट आंसर का 3rd हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ग्रेगर मेंडल जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर मेंडल एक मुनि थे और
28,000 मटर पौधे पे इसने अपना शोध किए थे, जो भी किए थे, और 7 वर्षों तक किए थे। तो वो मटर पे विशेष रूप से किए। तो जो युग्म था तो उसने क्या प्रयोग किए थे और क्या नहीं किए थे, इस प्रश्न में पूछा नहीं, क्या प्रयोग नहीं किए थे। देखिए उसने बीजों का जो हरा और पीला रंग होता है उसने बताया था कि जब जोड़ी में इस तरह से किया जाए तो उसमें अलग अलग रंग भी पाया जा सकता है। बीजों का खुरदरा और चिकना होना भी बताया था। पौधा लंबा छोटा भी हो सकता है, तो ये भी बताया था। लेकिन ये स्पष्ट नहीं बताया था कि अगली पीढ़ी जो आएगी तो उसका बीजों का जो नया रंग होगा पीले और हरे के मिलने के कारण ही हो सकता है। ये स्पष्ट नहीं किया था कि जो भी पीढ़ी आएगा वो हरे और पीले रंग के गुण के कारण ही बीज उसका नया रूप धरेगा। तो ऐसा कोई भी स्पष्ट ही नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर 4 होगा जो नेगेटिव है। चलिए ये भी प्रश्न आपको मैप पे आधारित है। कह रहा है कि यदि भारत के मानचित्र पे कोई सरल रेखा खींचे जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता, देखिए नई दिल्ली के सापेक्ष। तो पहले तो आपको भारत का मैप समझना जरूरी है। तो पहले तो आप मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा, मैप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैप जैसा ही समझ लेते हैं तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। चलिए पहले हम मैप समझते हैं। मान के चलिए कोलकाता कहाँ है, बंगाल खाड़ी में इधर कहीं होगा। तो और साथ में दिल्ली कहाँ है, दिल्ली आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो दिल्ली यहाँ है। तो इस जहाँ से हमको सापेक्ष लेना है, किसके सापेक्ष लेना है, तो वहाँ हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे आपको साउथ देखने को मिलता है, दाएँ ईस्ट और बाएँ वेस्ट मिलता है, जो मैप का गुण होता है। तो इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए कि जो कोलकाता है, यहाँ कोलकाता है जो इस कोण में है। तो कौन किस कोण में है, साउथ और ईस्ट, मतलब दक्षिण और पूर्व। तो देखिए इसका राइट आंसर दक्षिण और पूर्व। अगर मान लेता है कोलकाता की दिशा के सापेक्ष कहता है, कोलकाता की दिशा के सापेक्ष कहता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ कोलकाता है, यहाँ मैप खींचते तो देख सकते हैं कि अगर कोलकाता के सापेक्ष कहता है तो ये किसके हो जाता है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में हो जाता है। लेकिन यहाँ दिल्ली का सापेक्ष पूछा है, इसलिए राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखेंगे। ये भी प्रश्न न्यूमेरिकल पे है और इस तरह का प्रश्न बनने को देखने को हमेशा मिलता है। चलिए ये चाल और दूरी और समय के बीच प्रश्न है। करा कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन जो है नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ की मार्ग जाती है। तो करा नई दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी कितना था, 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन की दूरी 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की जो चाल बताना मीटर प्रति सेकेंड में बताना है, मीटर प्रति सेकेंड में बताना है। तो आपको करना क्या है कि देखिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है, जैसे कि पहला तो दूरी कितना है, 504 है, कितना है 504 है, और कितना घंटा में तय किया 7। अगर इतना सम काटते हैं तो ये 72 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 घंटा अगर हो जाता अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चाल निकालना पड़ता। लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको मीटर प्रति सेकंड में, जैसा ही मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो आपको क्या करना है कि 5/18 से गुना कर देना है, 5/18 से गुना कर देना है। तो कितना आया था, 72 आया था। तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20, तो 20 आपको देखने को मिला। तो 20 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल हो गया। लेकिन जब इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में रहता है, किलोमीटर रहता है, इसको क्या करना है कि 18/5 से गुना कर देना है। तो 5 चौका 20, 4 18 से गुना करेंगे तो आपको 72 देखने को मिल सकता है। तो ये प्रश्न समझ गए, इसका राइट आंसर सेकेंड हो गया। चलिए इस प्रश्न के देखिए, ये ओक के बारे में पूछा है और ये किसकी बात है। तो ध्यान दीजिए कि ओक के जो वृक्ष होते हैं वो सामान्य कमरे की ऊंचाई के लगभग बराबर होते हैं, उससे बड़े भी होते हैं। उसका जड़ जब तक बढ़ता है जब तक उसको जल नहीं मिल जाता है, और क्या करता है कि वो अपने तने में, जी हाँ, उसका जो तना होता है उसमें जल एकत्रित करता है ना, भंडारण करता है। और जब वहाँ के लोग, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो जब जल की जरूरत पड़ता है उस लोगों का, तो इसमें पाइप डालकर, पतले पाइप डालकर उसका जल का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये आबू धाबी में नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत, इसका थर्ड इसमें गलत है। तो ओक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका कथन सही ए और बी सी तीनों है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ये माउंटेनियन जो पर्वतारोहण होता है उसका ग्रुप लीडर के काम बताया गया है। देखिए ग्रुप लीडर का काम क्या होता है कि वो पीछे पीछे चलता है, लेकिन इसमें आगे आगे दिया है। तो ये हुआ, जब भी कोई समस्या आता है तो साथ में खुद रुकता है तब दूसरे को रुकने है। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार के चढ़ने योग्य नहीं है। तो ये तो मैंने खुद नहीं रोका, लेकिन कह देना, ये गलत है। देखिए कोई भी सामान अगर ले जाते हैं, वस्तु ले जाते हैं, तो उसको उठाने में प्रतिभागियों का हमको सहायता करता है, वो कौन है, ग्रुप लीडर। तो ये भी राइट है। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, ये भी राइट है। जो अस्वस्थ है या उनका ध्यान रखना हो, ग्रुप लीडर को उचित भोजन, तो ग्रुप लीडर इसका काम करेंगे। तो राइट आंसर इसका सी डी ई तीनों का तीनों हो जाएगा। ये प्रश्न हमेशा बनता है, इस प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न न्यूमेरिकल पे है, इस प्रश्न को भी समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए कोई भी मैप होता है तो मैप जो होता है पूरे बड़ा नहीं बन सकता है, इसको प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते, फिर छोटे मात्रा में मॉडल के रूप में प्रत्यक्ष किया जाता है। तो देखिए कह रहा है इसमें प्रश्न में देखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 950 मीटर है। और कह रहा है कि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की दूरी कितना है, 16.7 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक दूरी है, वास्तविक दूरी किस में होता है, किलोमीटर में, लेकिन आपको दूरी दिया है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है, पहले तो समझ लीजिएगा कि इस प्रश्न में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर 950, लेकिन 14.7 दिया है। तो 950 जो है, 950 को आपको क्या करना है कि 16.7 से गुना करना है, 16.7 से गुना करना है, और किलोमीटर बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब इसको काट लेंगे तो आपको जो आंसर मिल रहा है 15.86 और 5 है ना। तब देखिए कि ये कह रहा है कि एक अनुमानित लगभग कितना हो गया, अप्रोक्स माना है। तो अप्रोक्स देखिएगा, मान के चलिए 800 जो 65 है वो किसके करीब है, 900 के या 800 के। तो देखेंगे कि ये 900 करीब है, या मान के चलिए 86 जो है, 86 किसके करीब है, वो 90 करीब है या 80 करीब, तो 90 करीब है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा 15.9 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरे सोल्यूशन निकालिएगा, इसमें देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट को ध्यान रखा गया है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे, ये नेफेंथिस के बारे में कहा गया है। ये नेफेंथिस ऑस्ट्रेलिया क्या है और मेघालय, इस जगह आपको देखने को मिल रहा है। देखिए कि मेढक और निफेंथिस क्या करता है कि एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, उस पर एक तरह से छताकार होता है ना, छताकार होता है, और उसमें कुछ भी एक विशेष प्रकार के गंध निकालती है, उस गंध के कारण वो पक्षी उसमें जाके फंस जाती है और ढक लेती है, इस तरह से उसका शिकार करता है। उसमें चूहा भी हो सकता है, छोटे छोटे कीट भी हो सकता है। ये घटपर्णी पौधे है जिसको निफेंथिस भी कहा जाता है। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है, इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। इसका राइट आंसर 1 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये उस महिला वेटलिफ्टर का नाम बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। तो वह कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। वेटलिफ्टर क्या होता है कि वजन उठाता है, जो हाथ से उठाते रहते हैं उसका वजन धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कर्णम मल्लेश्वरी है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांव में रहने वाले लोग बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। किस तरह का, अगर कहीं भारी वर्षा होता है तो ग्रामीण क्षेत्र को कैसा बनाना चाहिए। तो उसमें बताया है कि सपाट, देखिए सपाट छत नहीं बनाना है, जब भी बनाना है तो ढालू छत बनाना है ना। तो सपाट छत वाले बांस, देखिए सपाट, पानी जब नीचे गिरेगा तो बरसात अधिक हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बांस के खंभे पर बने ढालू छत वाले। तो ये असम में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, और ये असम से ही प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो ये भी गलत है, और बाकी जो ऑप्शन है ये भी गलत है। तो इस तरह से देखेंगे कि ये 15 का 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।